हाय नमस्कार। तो जैसा कि हमने 2-3 एपिसोड पहले देखा आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के जर्नी के बारे में, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका कॉर्पोरेट जर्नी। कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में आज हम लोग थोड़ी व्याख्या करेंगे, ठीक है? तो नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, काफ़ी समय के बाद हम लोग ये शूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ माई पर्सनल इश्यूज। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जी। हमने ज़िंदगी का एक 25th पोर्शन कंप्लीट किया है, जी। जिसमें स्कूलिंग, कॉलेज, ग्रेजुएशन था। बट वो कितना आगे आपको हेल्प करता है, वो क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा पढ़ो, ये पढ़ो, इतना % लाओ। जी। इसकी सही अनुमान और सही तरीके से जो उसका वैल्यू है, ये वहाँ से निकलने के बाद पता चलता है। एग्जैक्टली तो जैसा मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब जैसे पिछली बार की तरह मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। तो अभी आपकी करियर जैसे शुरू हुई थी, आपका कॉलेज ख़त्म हुआ था, कॉलेज ख़त्म जस्ट होने के बाद में आप कॉर्पोरेट में एंटर किए थे, और कॉर्पोरेट में एंटर करने के बाद में मतलब हाउ डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम स्टूडेंट लाइक आप जो स्टूडेंट लाइफ जो भी आपका वहाँ पे कॉलेज में था, वो कैसे वहाँ पे इम्पैक्ट किया? वो आपका सडन में चेंज हो जाता है ना, जो आपका मतलब रूटीन रहता है एंड ऑल। सो आशीष जी, ऐसा है कि मेरी कॉर्पोरेट लाइफ इजी नहीं थी। जी। ठीक है। और मैं आई वुड से कि जब कॉलेज ख़त्म हुआ और जब मैं कॉलेज छोड़ा तो उस समय मेरे पास ऑफ़र नहीं हाँ, जैसा आपने बताया था कि आपने सबसे ज़्यादा पार्टी खाई है। तो मेरे पास ऑफ़र नहीं था। जी जी। और पीयर प्रेशर तो होता ही है, आप मानो चाहे ना जी मानो, जी, बट पीयर ज़रूर प्रेशर ज़रूर होता है। ज़रूर। और थ्रू आउट माई करियर मेरा जो एकेडमिक परसेंटेज है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, नियर अबाउट फर्स्ट क्लास है। ठीक है। और यहाँ पर जो लोग की जो जिनका प्लेसमेंट हुआ था वो मोर देन 75% वाले हैं, और अच्छा, 70%। क्राइटेरिया था क्या उसमें? हाँ, मतलब जितने भी थ्रू कंपनी। आउट अच्छा। 10-12 इंजीनियरिंग, सब कंपनी का अलग 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 क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया, तो हाँ। मोरलेस एन एवरेज यदि आप लोग है ना, जी। तो वो एवरेज आपको 70 से ऊपर ही था। जी। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। ठीक है। और जब लोगों का प्लेसमेंट होता था, पार्टी में हम जाते थे, मज़ा करते थे, बट आई नो द काइंड ऑफ प्रेशर आई वाज होल्डिंग इट। ठीक है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस दैट। ठीक है। बट आई इवेंचुअली अवेयर जी। कि मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है, अब स्ट्रगल शुरू शुरू हो रहा है, होगा। बराबर। ठीक है। क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली बिकॉज ऑफ सो मेनी रीज़न। ठीक है। नाउ कॉलेज छोड़ने के बाद मेरे पास जॉब नहीं था, और पापा का फ़ोन आया। तो पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि बेटा कुछ भी हो जाए जमशेदपुर मत आना। जी जी। ठीक है। दूसरी बात, ये 3 महीने का पैसा दे रहा हूँ, उसके बाद पैसे मत मांगना। मतलब कॉलेज के एंड होने के 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने से पहले का? हाँ, तो जब कॉलेज से हॉस्टल से हम निकल गए, जी। ठीक है, तो मैं हॉस्टल से निकला भी थोड़ा लेट से निकला। ठीक है। जब हॉस्टल वाले प्रेशराइज करके बोले कि नहीं अब तुमको जाना ही पड़ेगा, तभी मैं गया, नहीं तो आई वॉज एबल टू मैनेज देयर। बट जैसे ही निकला तो पापा को फ़ोन किया कि हाँ पैसा दीजिए, या रूम घर या पीजी या रेंट जो भी। जी जी। ठीक है। तो पापा बोले कि ठीक है, बट ये लास्ट है मेरे तरफ से। ठीक है। और 3 महीने 4 महीने का पैसे भेज रहा हूँ। ठीक है। बट एक ही रिक्वेस्ट है कि ये पैसे ख़त्म करके वापस मत आना। तुमको जो करना है तुम वहीं करो, जमशेदपुर मत आना। ठीक है। वार्निंग था उनके लिए। वो डेडलाइन था, वार्निंग भी नहीं था, डेडलाइन था। बिकॉज जी जी। यदि मैं वापस आ जाता, जो अभी जस्ट मेरे भाई लोगों ने पिकअप किया है और रास्ता पकड़ा है, दे विल नॉट थिंक, दे विल थिंक दैट कि भैया तो पढ़ लिख के वापस आ गए, हाँ। हम लोग पढ़ लिख के क्या कर लेंगे। एग्जैक्टली।
तो वो जो गोल उनको अचीव करना था Example वो set. एग्जाम्पल सेट हो जाता था। तो फिर पापा इस चीज़ को बहुत पहले से समझते थे क्योंकि वो बहुत दूर का सोचते थे। जी उस समय हमें तो बहुत बुरा लगा, ठीक है, बट मैं सोचा ठीक है यही है लाइफ, अब जो भी करना है यही ढूंढना है, करना है। सो देन इट वाज नॉट सो इजी, जॉब नहीं है। 3 महीने का पैसा दिया था उन्होंने, बट मैं उसको 6 महीने चलाया, ठीक है। ओके तो उसी दौरान में मेरा एक दोस्त अभी भी है, उसका भी सेम सिचुएशन था और उसको पीजी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने पीजी को 3 महीने से पैसे नहीं दिए थे। अच्छा तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो मैं उसको जाके लेके आया और हम लोग दोनों ही साथ में रहते थे। तो यू बिलीव मी, हम लोगों ने 6 महीने एन एवरेज 2 ही टाइम खाया, एक टाइम का पैसा सेव किया और कभी कभी तो एक ही टाइम खाया, ठीक है। सो मैं काफ़ी वेट लूज़ कर चुका था उस समय, पहली बात तो वेट थी नहीं, फिर भी लूज़ कर किया था। और जो वो मेरा फ्रेंड था तो मैं उसको कहता था यार कुछ तो करना पड़ेगा, तुम कुछ देखो, तुम सोचो। तो देन ही डिसाइडेड कि ठीक है मैं मार्केटिंग सेल्स में, जो मेरा फ्रेंड था वो मैं जाता हूँ। और देन ही स्टार्टेड सेलिंग सिम कार्ड। ओके आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग ही वाज डूइंग सिम कार्ड सेलिंग। तो मल्टीपल लोगों से मिलता रहता था। तो मार्केट में बैंगलोर में, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है, बैंगलोर में एक जगह है जहाँ उसको एसपी रोड बोलते हैं। एसपी रोड, हाँ, वहाँ पर लाइन से हज़ारों ना लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर्स के दुकान से, ठीक है, उसमें कम दाम में मिलती। हाँ, बट वो होलसेल भी है, रिटेल भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। सो एंटायर सप्लाई चेन इज़ दैट, ठीक है। तो पता नहीं कैसे कैसे वहाँ पर वो चला गया और उस वहीं पर एक कंपनी थी, नाम नहीं लूँगा, छोटी कंपनी थी, वहाँ पर वो गया और उसको सिम बेचा। और सिम बेचने पर उसने पूछा कि सर कुछ ओपनिंग है, तो उसने बोला हाँ मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए, आपके पास कोई अच्छा बंदा है तो आप बता देना। वो वहीं से मुझे फ़ोन किया कि तुम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आओ, तुम्हारा हम बात कर लिए, सो स्टार्ट विथ। बट वो जो, ये तो सेकेंड फेज था, बट उस दौरान जो मेरे साथ घटा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन टेक्निकल लाइन के लिए थी नहीं, मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बंदा था नहीं, तो टेक्निकली तो रूल्ड आउट ना। मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस में अच्छा हूँ, स्ट्रेट हूँ मतलब आपको किस ताकि मैं अब यहाँ से अपना करियर बिल्ड कर पाऊँ, ठीक है। देन आई रियलाइज कि मैं सेल्स अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, मार्केटिंग अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था अपने कॉलेज में और काफ़ी लोगों को कन्विंस किया था। सो आई फील कि ये शायद मैं कर सकता हूँ, लेट मी गिव अ ट्राई, ठीक है। देन ऐसे ठीक है कुछ तो कर। तो मैंने उससे पूछा कितना पैसा देंगे, मतलब पहले नौकरी आके पैसा बाद में, तो ठीक है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। देन मैं वहाँ पहुँचा और उस कंपनी को देखने के बाद मैंने फ़ोन करके अपने दोस्त को बहुत गरियाया था, लिटरली गरियाया था। और मैं बोला कि मैं इंजीनियरिंग करके तुम चाहते हो मैं यहाँ काम करूँ? तो उसने मुझे एक ही बात बोली थी, औकात में रहो और औकात के हिसाब से डिसीजन ले। आज हम लोग के पास सिर्फ 1 महीने का पैसा बचा है खाने के लिए, अगला महीना किसी के पास पैसा नहीं होगा, तो तुम अपना वो जो इंजीनियरिंग वाला जो कीड़ा रखे हो ना उसको निकाल दो, अदरवाइज कोई सर्वाइव नहीं कर। नॉट वर्कआउट। आई फेल्ट वेरी बैड, बट आई रियलाइज्ड ये जो कह रहा है और इसका जो परसेप्शन है कहने का वो कितना बड़ा है। देन आई थॉट ठीक है, मैं इंटरव्यू देने गया और मैं सेलेक्ट हो गया। उस समय मुझे उसने 12,000 का सैलरी ऑफर, इनफैक्ट उसने ऑफर किया था 10,000, 8,000 से नेगोशिएट करके मैंने उसको 12,000 तक लेके गया। और मेरे जो दोस्त थे जो विप्रो, इन्फोसिस और एक्सेंचर में उस समय ज्वाइन किए, उनको भी नियर अबाउट 15 से 18,000 ही मिलता था उस समय। 2.4 का पैकेज उनको देता था, कट कुट के उतना ही मिलता था। सो आई वॉज
ये ठीक है, पैसे के मामले में ये 2003 की बात है ना? नहीं, ये 2007 अच्छा। 7 की बात है, 2007 या 2008 ऐसी कुछ रहेगा। अच्छा। 6 में, हाँ 2007 बिगनिंग या 6 एंड की बात है, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, उस समय आईटी जस्ट बूम हो रहा था। हाँ। जी। बट प्लेसमेंट्स हो रहे थे, हाई पैकेज में भी हो रहे थे, लो पैकेज में भी हो रहे थे, बट 2.4 वॉज द लास्ट, नॉट 1, हाँ 2 से लेके 9 साढ़े 9 लाख के पैकेज के बीच में प्लेसमेंट्स हो रहे थे हमारे कॉलेज में। जिनका भी प्लेसमेंट हुआ था, मैक्सिमम प्लेसमेंट कुछ 15 लाख का गया था उस समय, बाकी सब उसी एवरेज में थे। ठीक है, एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया एंड देन ऑफ कोर्स कुछ आता तो था नहीं, तो मैंने ये भी सोचा था कि मुझे जो भी करना है मुझे एकदम शुरू से शुरुआत करनी है, तो मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ से मुझे अच्छे से लर्निंग मिल पाए। सो उस मामले में एसपी रोड में मुझे वो ट्रेनिंग मिला, ठीक है। और मैं उनके पास ऑलमोस्ट अराउंड कुछ 6 महीने 8 महीने 1 महीने रिसेशन आने से, रिसेशन तक 2008 में ही रिसेशन आया था। हाँ, रिसेशन आने तक मैं उनके वहाँ काम किया और बहुत लर्निंग थी, ठीक है, क्योंकि कुछ सेल्स के लिए आता नहीं था, तो दिमाग चलाना, बातें करना। फिर मेरा दोस्त भी मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, तो हम लोग दोनों उसी कंपनी में वो बोर्ड मतलब वो सिम बेचना छोड़ दिया, देन हम लोग एक ही साथ जाने लगे। तो धीरे धीरे लाइफ जो ना पटरी पे आने लगी थी, स्टेबल होने लगी। हाँ स्टेबल होने लगी। तो उसके बीच में लेमन ब्रदर कोलैप्स, आपका ये आ गया, रिसेशन आ गया, और सेल एकदम से डाउन चला गया, मार्केट वार्केट सब गिर गया, पूरा खत्म। तो लग रहा था कि पता नहीं, तो फिर बॉस बुलाए क्योंकि उसका भी धंधा डाउन था। तो उस समय उसने हमारी सैलरी 5,000 कर दी सीधे कट करके, और बोला कि तुम लोग के पास दोनों में से कोई एक ही को अफोर्ड कर सकता हो। तो अब हमारे पास फिर से वो सिचुएशन आ गया। तो फिर मैंने पता किया किसे माल खरीदता है, तो मुझे पता चला किसे माल खरीदता है, तो फिर मैंने उसको अप्रोच किया जी। तो फिर मैं वहाँ से मूव करके दूसरे कंपनी में वहीं आसपास में एज ए डिस्ट्रीब्यूशन उसको ज्वाइन किया। एंड वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था उस 12-13 हज़ार में। 3-4 महीने मैंने 5,000 में कुछ सर्व किए होंगे, फिर 12-13 हज़ार में वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मैं ज़िंदगी में पीछे मुड़ कर नहीं देखा। तो मेरे को एक सवाल है आपसे, जैसे ही उस दौरान आप कॉलेज मतलब उस दौरान आप कंपनी में गए, तो सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस किया? सबसे बड़ा चैलेंज तो बहुत सारी आपके शुरुआती जीवन में। उस समय मुझे एसपी रोड में जब मैं काम कर रहा था ना, हाँ। तो उस समय मुझे हर चीज़ चैलेंज ही दिखता था, बट बेस्ट पार्ट ये था कि मैं उस चैलेंज को लर्निंग लेता था। तो मैं उसको चैलेंज ही नहीं समझता था। फॉर एग्जांपल लैपटॉप में क्या क्या होता है, क्योंकि हम लैपटॉप का पार्ट्स बेचते थे, हम वर्क स्टेशन के पार्ट्स बेचते थे, हम सर्वर के पार्ट्स बेचते थे, ऑप्शन के स्टोरेज के पार्ट्स बेचते थे। तो वो सब लर्निंग फेज था मेरा। तो चैलेंज मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है कि क्या चैलेंज था और क्या हुआ टैकल मतलब थोड़ा बस एक ही चीज़ था कि सीखना है। अच्छा। एक ही थॉट प्रोसेस और गोल वाज वेरी क्लियर कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मुझे सिर्फ सीखना है जी। मेरे लिए सैलरी भी मैटर नहीं कर रहा था उस समय, मेरे लिए सिर्फ लर्निंग मैटर करता। और मैं ऑफिस से 8 बजे आता था, उसके बाद मैं लैपटॉप में बैठता था 11-12 बजे तक काम करता था। उसके बाद कुछ दोस्त आते थे, उसके बाद बैठ के हम लोग 29 खेलते थे, करते करते रात को 2 बजे सोते थे और सुबह फिर 10 बजे ऑफिस चले जाते थे। सो इट वाज फन, ठीक है, मतलब लर्निंग भी था, फन भी था। थोड़ा सा चैलेंज मैं लैंग्वेज के मैं कह सकता था, क्योंकि कुछ पार्टनर थे जो लोकल लैंग्वेज, हाँ हिंदी में उनको प्रॉब्लम होती थी, तो वो लोग प्रिफर करते थे कि लोकल या इंग्लिश में ही बात करें। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत चैलेंज हुआ, बट नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। बड़ा चैलेंज नहीं था। बड़ा चैलेंज आया जब मुझे वहाँ से निकलना था, एसपी रोड से निकलना था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब मेरा जो नॉलेज है ना इस एरिया से बाहर निकलने का हो गया है। अब मुझे
मल्टीनेशनल में देखना चाहिए। तो यू वॉन्ट बिलीव, उस समय मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया और वन ऑफ द नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, बिग, मतलब नाम नहीं लूँगा क्योंकि सेल्स में, तो उन्होंने मुझे, उसके ब्रांच मैनेजर ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं इंटरव्यू देने गया तो पहला क्वेश्चन ही पूछा कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है क्या? जहाँ आपको मेरे टैलेंट मुझे कितना है, मैं क्या कर सकता हूँ, उससे कोई मतलब ही नहीं था उसको। पहला क्वेश्चन ये था कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है। तो मैंने लोग को बोला नहीं, लोकल लैंग्वेज नहीं आती। तो बोला ठीक है, थैंक यू। पहले क्वेश्चन पे? हाँ, पहले क्वेश्चन पे। देन आई सेड दिस इज वेरी अनफेयर, इट्स नॉट फेयर। देन आई सेड व्हाई आर यू सेइंग दिस? आई सेड the partner with whom you do business, they are most of them outside of Karnataka guys. Either Gujarati मारवाड़ी or Marwadi. Very few people who is driving this business belongs to Karnataka or Tamil Nadu. How do you think the language is the barrier? Even if you give me offer, I will not join. आपने बोल दिया? हाँ। He did not have answer. उसके पास आंसर नहीं था. And then I left it. Then I have decided I will not go for distribution. ठीक है, बिकॉज आप एक बार डिस्ट्रीब्यूशन में घुस गए ना तो आप OEM में शिफ्ट करने में बहुत परेशानी होगा. दैट आई केम टू नो आफ्टर माई, हाँ, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चला. And then that point of time I got a call from IBM, not on IBM payroll, consultancy के थ्रू था. And that was the first breakthrough. ठीक है, वो मैंने रेज्यूमे डाल के, वो दूसरी इंटरव्यू थी मेरी. पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली थी, दूसरी ये IBM वाली थी. And I got selected. And they took me to Gurgaon, they trained me for 10-15 days. And then I realized this is a huge opportunity. Market is so big. My focus is to learn. And then again चलता रहा. उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि कर्नाटका में, इंटायर कर्नाटका में मुझे पार्टनरों को ट्रेनिंग देना है स्टोरेज के ऊपर में, IBM का जो स्टोरेज. तो बेसिकली उन्होंने इनेबलमेंट करने के लिए मुझे हायर किया था. And then after 3 months they said no, you have sales quota as well. So they have added sales quota.